देखिए, महीने में 2 बार एकादशी आती है और एकादशी का जो पर्व है, व्रत है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अब 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है। इसका महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्रत होता है वो एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन की और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो मनोरोग हैं, मानसिक बीमारियां हैं, ये दूर होती हैं। ये कोई भी एकादशी कर सकती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से आरोग्य की प्राप्ति, अच्छा स्वास्थ्य, संतान की प्राप्ति और मोक्ष के लिए प्राप्ति होती है। अगर आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये स्वास्थ्य, संतान और मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, मानसिक बीमारी हो, डिप्रेशन हो, अवसाद हो, उत्पन्ना एकादशी के व्रत से दूर हो जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। मौसम और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने में फल खाना अनुकूल होता है, इसीलिए इस व्रत में फल को शामिल किया गया है। यानी इस व्रत में जल और फल का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि इस बार उत्पन्ना एकादशी का जो संयोग है वो 8 दिसंबर को है, जिसका पालन हमें करना चाहिए। एकादशी को अगर आप नियम पूर्वक रखें, नियम पूर्वक इसका पालन करें तो लाभ की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं? ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और जल या फल ग्रहण करके फलाहारी और जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर, जल पी करके उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल भगवान कृष्ण की पूजा उत्पन्ना एकादशी में की जाती है और इस व्रत में भगवान को केवल फलों का भोग लगाया जाता है। और बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का सेवन किया जाए। हर उपवास में, एकादशी के हर व्रत में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा होती है और उत्पन्ना एकादशी में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की पूजा होती है। उन्हें फलों का भोग लगाया जाता है। साथ ही हमेशा मैं आपको कहता हूं कि एकादशी तिथि पर अगर कोई भी व्यक्ति गीता का पाठ करे, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करे और भगवान से कृपा की प्रार्थना करे तो वो आध्यात्मिक उन्नति करेगा, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। देखिए, उत्पन्ना एकादशी पर जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है फलों का प्रयोग। तो अगर आप उत्पन्ना एकादशी पर फलों का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को फल खिलाएं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मार्गशीर्ष के महीने के हिसाब से अनाज का और मोटे वस्त्र का या कंबल का दान भी कर सकते हैं। फल का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, मोटे कपड़े का या कंबल का दान कर सकते हैं
और अगर आप ऐसा उत्पन्ना एकादशी पर करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण होगा और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।